वैदिक ज्योतिष में जन्म कुंडली के सूक्ष्म विश्लेषण के लिए विभिन्न विभाजित चार्ट्स यानी डिविजनल चार्ट्स का उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार नवांश यानी D9 विवाह, धर्म और ग्रहों की आंतरिक शक्ति को समझने में महत्वपूर्ण माना जाता है और सप्तमांश यानी D7 संतान तथा सृजनात्मक क्षमता का सूक्ष्म अध्ययन करने में सहायक होता है, उसी प्रकार दशमांश चार्ट कर्म, पेशा, सामाजिक प्रतिष्ठा और सार्वजनिक जीवन से संबंधित विषयों के अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। दशमांश ये समझने में सहायता करता है कि व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र में किस प्रकार प्रगति करेगा, उसे समाज में किस प्रकार की प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, उसके पेशेवर जीवन में कौन सी दिशाएं सक्रिय होंगी और उसके कार्यों का प्रभाव सार्वजनिक स्तर पर किस प्रकार प्रकट होगा। इस कारण दशमांश को अक्सर कर्म और पेशेवर उपलब्धियों का सूक्ष्म मानचित्र भी कहा जाता है। राशि चार्ट यानी D1 जहां जीवन की बाहरी परिस्थितियों और घटनाओं को दर्शाता है, वहीं दशमांश चार्ट ये बताता है कि व्यक्ति अपने कर्म और पेशे के क्षेत्र में किस प्रकार अपनी योग्यता को अभिव्यक्त करेगा। ज्योतिषीय गणित के अनुसार प्रत्येक राशि 30 डिग्री की होती है। दशमांश विभाजन में इस 30 डिग्री को 10 समान भागों में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक दशमांश का मान 3 डिग्री होता है। जब किसी ग्रह का दशमांश निर्धारित किया जाता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि वो ग्रह अपनी राशि के भीतर इन 10 भागों में से किस भाग में स्थित है। यही भाग उस ग्रह का दशमांश क्रमांक या सेगमेंट नंबर कहलाता है। 30 डिग्री की राशि को इस प्रकार 10 भागों में बांटा जाता है। 0 डिग्री 00 मिनट से 3 डिग्री 00 मिनट पहला भाग, 3 डिग्री 00 मिनट से 6 डिग्री 00 मिनट दूसरा भाग, 6 डिग्री 00 मिनट से 9 डिग्री 00 मिनट तीसरा भाग, 9 डिग्री 00 मिनट से 12 डिग्री 00 मिनट चौथा भाग, 15 डिग्री 00 मिनट से 18 डिग्री 00 मिनट छठा भाग, 18 डिग्री 00 मिनट से 21 डिग्री 00 मिनट सातवां भाग, 21 डिग्री 00 मिनट से 24 डिग्री 00 मिनट आठवां भाग, 24 डिग्री 00 मिनट से 27 डिग्री 00 मिनट नौवां भाग और 27 डिग्री 00 मिनट से 30 डिग्री 00 मिनट 10वां भाग। ग्रह जिस खंड में आता है वही उसका दशमांश क्रमांक माना जाता है। दशमांश चार्ट की गणना की पारंपरिक पाराशरी विधि में अगला चरण ये निर्धारित करना होता है कि गिनती किस राशि से शुरू की जाएगी। ये नियम राशि के स्वभाव अर्थात विषम और सम होने पर आधारित है। यदि ग्रह विषम राशि यानी मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु या कुंभ में स्थित हो तो दशमांश की गणना उसी राशि से आरंभ होती है जिसमें ग्रह स्थित है। इसके विपरीत यदि ग्रह सम राशि यानी वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर या मीन में स्थित हो तो गणना उस राशि से नौवीं राशि से शुरू की जाती है। उदाहरण के लिए यदि कोई ग्रह कर्क राशि में स्थित है तो उसकी नौवीं राशि मीन होगी। इसलिए दशमांश की गणना मीन से प्रारंभ की जाएगी। जब ग्रह का दशमांश क्रमांक और प्रारंभिक राशि दोनों निर्धारित हो जाते हैं तब अंतिम चरण में दशमांश राशि का निर्धारण किया जाता है। इसमें प्रारंभिक राशि को 1 मानकर उतनी राशियां आगे गिनी जाती हैं जितना पहले चरण में प्राप्त दशमांश क्रमांक होता है। जिस राशि पर गिनती समाप्त होती है वही ग्रह की दशमांश राशि होती है और उसी राशि में वो ग्रह D10 चार्ट में स्थापित किया जाता है। अब इस प्रक्रिया को उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लें कि लग्न 27 डिग्री 23 मिनट कर्क में स्थित है। यह डिग्री 27 डिग्री से 30 डिग्री के बीच आती है, इसीलिए 10वें निशांश में पड़ता है। कर्क एक सम राशि है, इसीलिए गणना उसकी 9वीं राशि मीन से शुरू होगी। अब गिनती इस प्रकार होगी: मीन 1, मेष 2, वृषभ 3, मिथुन 4, कर्क 5, सिंह 6, कन्या 7, तुला 8, वृश्चिक 9 और धनु 10। इस प्रकार दशांश लग्न धनु बनता है। यदि सूर्य 4 डिग्री 8 मिनट वृश्चिक में स्थित हो तो यह 3 डिग्री से 6 डिग्री के बीच आता है और इसीलिए दूसरे दशांश में पड़ता है। वृश्चिक एक सम राशि है, इसीलिए गणना उसकी 9वीं राशि कर्क से शुरू होगी। कर्क को 1 और सिंह को 2 मानने पर परिणाम सिंह प्राप्त होता है, इसीलिए दशांश में सूर्य सिंह राशि में स्थित होगा। मंगल का उदाहरण ले। यदि मंगल 16 डिग्री 23 मिनट सिंह में स्थित है तो यह 15 डिग्री से 18 डिग्री के बीच आता है और इसीलिए छठे दशांश में पड़ेगा। सिंह एक विषम राशि है, इसीलिए गणना सिंह से ही शुरू होगी। गिनती इस प्रकार होगी: सिंह 1, कन्या 2, तुला 3, वृश्चिक 4, धनु 5 और मकर 6। इस प्रकार दशांश में मंगल मकर राशि में स्थित होगा।
यदि बुध 13 डिग्री 15 मिनट वृश्चिक में हो तो यह 12 डिग्री से 15 डिग्री के बीच आता है और 5वें दशांश में पड़ेगा। वृश्चिक सम राशि है, इसीलिए गणना उसकी 9वीं राशि कर्क से शुरू होगी। कर्क 1, सिंह 2, कन्या 3, तुला 4 और वृश्चिक 5, इसीलिए दशांश में बुध वृश्चिक में स्थित होगा। इसी प्रकार यदि बृहस्पति 15 डिग्री वृषभ में स्थित हो तो यह 15 डिग्री से 18 डिग्री के बीच आता है और छठे दशांश में पड़ेगा। वृषभ एक सम राशि है, इसीलिए गणना उसकी 9वीं राशि मकर से शुरू होगी। मकर 1, कुंभ 2, मीन 3, मेष 4, वृषभ 5 और मिथुन 6। इस प्रकार दशांश में बृहस्पति मिथुन राशि में स्थित होगा। जब सभी ग्रहों की दशांश राशियां ज्ञात हो जाती हैं तब उन्हें एक 12 भाव वाले चार्ट में स्थापित किया जाता है। यदि उदाहरण के अनुसार दशांश लग्न धनु है तो पहला भाव धनु होगा, दूसरा मकर, तीसरा कुंभ, चौथा मीन, पांचवां मेष, छठा वृषभ, सातवां मिथुन, आठवां कर्क, नौवां सिंह, 10वां कन्या, 11वां तुला और 12वां वृश्चिक होगा। इसके बाद ग्रहों को उनकी दशांश राशियों के अनुसार इन भावों में स्थापित किया जाता है। इस प्रकार ग्रहों की डिग्री के आधार पर सरल गणितीय नियमों का उपयोग करके राशि चार्ट D1 से दशांश चार्ट D10 तैयार किया जा सकता है। दशांश का गहन अध्ययन करने से ज्योतिषी को व्यक्ति के कर्म क्षेत्र, पेशेवर उन्नति, सामाजिक प्रतिष्ठा, अधिकार, नेतृत्व क्षमता और सार्वजनिक जीवन में प्राप्त होने वाली उपलब्धियों को समझने में गहरी सहायता मिलती है। यही कारण है कि पेशा, करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा का विश्लेषण करते समय दशांश चार्ट को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।